तो अंतिम फेज में जहां मतदान था वहां परिणाम अपेक्षा के पूर्णतः विपरीत आया। बाकी जगह जहां चुनाव हुआ हम जीते, एनडीए जीता, लेकिन वहां भी 2019 और इस बार के चुनाव में थोड़ा अंतर दिखा। 2019 में 2 लाख 2.5 लाख बहुत अधिक मतों के अंतर से उम्मीदवारों की जीत हुई थी। इस बार अंतर कम हुआ। तो वहां के साथियों से भी अंतर कम होने का क्या कारण था, इसकी समीक्षा करने की जरूरत महसूस हुई। और अंतिम फेज में जहां एनडीए अधिकांश सीटों पर चुनाव हार गया, वहां के साथियों से भी समीक्षा की जरूरत थी जानने। आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, आज पटना में उपेंद्र कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने 2 दिनों तक अपनी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की। बिहार भर से पार्टी के नेताओं को बुलाया और बैठक में कई तरह की चर्चाएं हुई और जाहिर तौर पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के अंदर इस बात को लेकर लगातार मंथन चल रहा है कि कैसे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा काराकाट लोकसभा सीट हार गए, एनडीए कैसे शाहाबाद की सारी सीटें हार गया, बक्सर हार गया, औरंगाबाद हार गया, आरा हार गया और सासाराम की सीट भी एनडीए हार गया। इन तमाम चीजों पर चर्चा हुई है। पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट एनडीए क्यों हारा है और लालू प्रसाद यादव ने कैसे कुशवाहा वोट बैंक में सेंधमारी की है, कैसे वो इसमें सफल रहे हैं। इस तरह की बेचैनी एनडीए में लगातार दिखाई दे रही है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की बैठक में भी लगातार इस बात पर चर्चा हुई है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए को लेकर एक बड़ा धमाका कर दिया है, धमाका ही कहेंगे या एक बड़ी बात उन्होंने कह दी है। उपेंद्र कुशवाहा ने वजह बताई है कि बिहार में क्या चल रहा था और जो वजह उपेंद्र कुशवाहा ने बताई है वो हम आपको लगातार बताते रहे थे लोकसभा चुनाव के दौरान भी। उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर पर कहा है कि ऊपरी स्तर पर तो गठबंधन हो गया एनडीए में सभी दलों का, निचले स्तर पर एनडीए के लोगों का सामंजस्य नहीं हो पाया। एनडीए के दलों के बीच, एनडीए के नेताओं के बीच या एनडीए के कार्यकर्ताओं के बीच आपसी सामंजस्य नहीं रहा। आपको याद होगा पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान हम आपको यही बताते रहे थे और हम आपको यही लगातार कहते रहे थे कि एनडीए को बड़ा नुकसान इस वजह से भी होगा क्योंकि गठबंधन ऊपरी स्तर पर दिख रहा है। चिराग पासवान, नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा, भारतीय जनता पार्टी, जीतन राम मांझी सब एक साथ हैं, सब एक दूसरे के साथ गठबंधन में है, एनडीए का गठबंधन है। लेकिन ऊपर की दोस्ती नीचे नहीं दिख रही है। नीचे एनडीए के घटक दलों के बीच सामंजस्य नहीं है, घटक दलों के कार्यकर्ताओं के बीच सामंजस्य नहीं है और नीचे के जो कार्यकर्ता हैं अलग अलग पार्टियों के, एनडीए के दलों के, वो इस गठबंधन से कन्विंस नहीं है, इस दोस्ती से कन्विंस नहीं है। तो वहां नुकसान हो रहा है, वहां नुकसान होगा। यही बात आज उपेंद्र कुशवाहा ने भी कही है। ऊपरी स्तर पर गठबंधन था, निचले स्तर पर कोई गठबंधन नहीं दिख रहा था, निचले स्तर पर सामंजस्य की कमी रही है। पूरा बयान हम उपेंद्र कुशवाहा का आपको सुनाते हैं, उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाते हैं, उन्होंने क्या कहा है। तो अंतिम फेज में जहां मतदान था वहां परिणाम अपेक्षा के पूर्णतः विपरीत आया। बाकी जगह जहां चुनाव हुआ हम जीते, एनडीए जीता, लेकिन वहां भी 2019 और इस बार के चुनाव में थोड़ा अंतर दिखा। 2019 में 2 लाख 2.5 लाख बहुत अधिक मतों के अंतर से उम्मीदवारों की जीत हुई थी। इस बार अंतर कम हुआ। तो वहां के साथियों से भी अंतर कम होने का क्या कारण था, इसकी समीक्षा करने की जरूरत महसूस हुई। और अंतिम फेज में जहां एनडीए अधिकांश सीटों पर चुनाव हार गया, वहां के साथियों से भी समीक्षा
की जरूरत थी, जानने की जरूरत थी। इसलिए पूरे बिहार के साथियों के साथ बैठकर समीक्षा हम लोगों ने 2 दिनों तक की है। समीक्षा में कई तरह के निष्कर्ष निकल कर आए। उन तमाम निष्कर्षों को हम आपसे शेयर तो नहीं करेंगे, क्योंकि उन तमाम निष्कर्षों को शेयर करने से जो समीक्षा के पीछे का मकसद है वही मकसद प्रभावित हो जाता है। क्योंकि समीक्षा हम इसलिए करते हैं कि आपस में हमारी एकजुटता और बढ़े। हम जो कुछ भी निष्कर्ष निकालते हैं उन निष्कर्षों का आगे विधानसभा का चुनाव होना है, उस चुनाव की रणनीति बनाने में उसका इस्तेमाल करें, इस मकसद से समीक्षा करते हैं। लेकिन कई बातें ऐसी होती है जिसको सार्वजनिक करने पर उसका नुकसान होता है, कटुता और बढ़ती है आपस में, और अनावश्यक रूप से बहस अलग दिशा में चल पड़ती है। तो इसलिए उन तमाम निष्कर्षों को हम शेयर नहीं करेंगे। हमने पहले भी आग्रह किया था और पार्टी के लोगों से भी। तो इसलिए कई निष्कर्ष जो आए हैं उसको हम आपसे साझा नहीं करेंगे। एनडीए गठबंधन में जहां उपयुक्त जगह पे चर्चा की आवश्यकता होगी वहां हम चर्चा करेंगे, ताकि आगे कोई ऐसी स्थिति न आए या उन कमियों को आगे विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाते समय पहले से हम ध्यान रखेंगे, उन कमियों को दूर करेंगे। एक मोटे तौर पे जो लगभग सभी जगह से लोगों ने अपना अनुभव शेयर किया, चुनाव परिणाम के पीछे तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन एक कारण जो लगभग सभी जगह के लोगों ने बताया, नीचे के स्तर पर एनडीए गठबंधन के साथियों के बीच कोऑर्डिनेशन का अभाव। हम केंद्र के स्तर पे, राज्य के स्तर पे कोऑर्डिनेशन तो कर लेते हैं, वो भी गया एनडीए में, लेकिन जिला के स्तर पे कई जगह प्रखंड के स्तर पे, पंचायत के स्तर पे, मतदान केंद्र के स्तर पे ठीक से कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया। हम पूरे बिहार को एक तरह से नहीं देखते, इसमें अलग अलग जगह अलग अलग तरह की स्थिति रही है। कहीं आंशिक रूप से कोऑर्डिनेशन हुआ, कहीं बिल्कुल नहीं हुआ। लेकिन मोटे तौर पे एक बड़ा कारण यह सब लोगों ने बताया, कोऑर्डिनेशन का अभाव। कोऑर्डिनेशन का अभाव आगे न रहे, विधानसभा चुनाव के समय ऐसी स्थिति का सामना न करना पड़े, इसके लिए जरूर हम एनडीए गठबंधन में अपनी बात रखेंगे। और आपके माध्यम से भी हम कहना चाहते हैं एनडीए गठबंधन के घटक दल के तमाम नेताओं से कि नियमित रूप से नीचे के स्तर पे जिला हो, प्रखंड हो, पंचायत हो या आवश्यकता अनुसार मतदान केंद्र तक नियमित रूप से विभिन्न पार्टियों के जो हम पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके बीच समन्वय के लिए बैठक आयोजित की जाए। एक बार नहीं हम करें, नियमित रूप से, अभी हो फिर आवश्यकता अनुसार बाद में भी हो, फिर बाद में हो, तो इसकी जरूरत है, ताकि विधानसभा चुनाव में कोऑर्डिनेशन का अभाव न रहे। इस स्तर पे हम सब लोगों को देखने की जरूरत है और हम लोग करेंगे। यह एक जो चर्चा करने लायक था, इतना हमने चर्चा की, बाकी तो हमने कहा कि जहां चर्चा करने की जरूरत होगी हम वहां करेंगे। हमारी पार्टी का रजिस्ट्रेशन चुनाव से थोड़ा पहले हुआ, इलेक्शन कमीशन का भी रूल्स है और संगठन की दृष्टि से भी सदस्यता अभियान करके और पूरी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को समय सीमा में देनी होती है। तो चुनाव में हम व्यस्त हो गए। चुनाव के बाद अब सदस्यता अभियान की शुरुआत का भी फैसला हुआ है। सदस्यता अभियान हम करेंगे 9 अगस्त से, जो क्रांति दिवस है उस दिन से सदस्यता अभियान की शुरुआत सभी जिलों में होगी और फिर अगले 2 महीना तक पूरा अगस्त, सितंबर, 15 अक्टूबर तक
सदस्यता अभियान, प्राथमिक सदस्यों की भर्ती का काम पार्टी करेगी। निचली इकाई तक, पंचायत तक, मतदान केंद्र तक हम पार्टी के संगठन को ले जाना चाहते हैं। उस दृष्टि से क्रियाशील सदस्यों की भर्ती नीचे के स्तर तक हो, इस बात का फैसला भी आज पार्टी की ओर से लिया गया है। और इसी क्रम में एक बात और चर्चा में आई कि हम हर जिला में वहां के साथी तय करेंगे, एक जगह, 2 जगह, 3 जगह, जहां भी अलग अलग जिला वाइज वहां के साथी तय करके बताएंगे। सदस्यता महापर्व मनाएंगे उन जगहों पे जहां जिला के साथी तय करके देंगे।